मामला जोरों शोरों से सामने आया। खबर फास्ट की टीम को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि इस इलाके में गंदगी के बीच पनीर बनाया जा रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारी टीम वहां पर पहुंची, कर्मचारियों से बात की, उनसे पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, क्यों यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो कर्मचारी इन बातों से बचते हुए नजर आए। यहाँ तक कि आलम कुछ ऐसा था कि कुछ कर्मचारियों ने तो कपड़े तक नहीं पहने हुए थे और जिस जगह पर पनीर बन रहा था वहां से बदबू तक आ रही थी। हालांकि ये पनीर कितना असली है, कितना नकली, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हम जो खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना पौष्टिक है, ये तस्वीर इन चीजों पर जरूर कई सवाल खड़े करती है। तो देखिए, जब स्वास्थ्य की बात होती है तो कई तरह के सवाल मन में उठते हैं और कोरोना काल ने तो यही सिखाया है कि जान है तो जहान है। तो पनीर कैसा था और किस तरीके के वहां पर पुष्टि हुई है अभी आधिकारिक तौर पर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं पंचकुला के डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। गौरव जी, आपके क्या जहन में ये मामला आपके पास सामने आया है कि वहां पर कुछ इस तरीके का काम चल रहा था कि साफ सफाई के बीच पनीर नहीं बनाया जा रहा था? जी, मेरे को अभी मालूम पड़ा है सुबह कि ऐसे एक मतलब साफ सफाई नहीं है वहाँ पे जी। और मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए थे। मतलब कोई भी प्रिकॉशंस एज पर कोविड की वजह से जो भी हमें गाइडलाइंस मिली हैं वो फॉलो नहीं हो रही थी। तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे और जो भी प्रिस्क्राइब एक्शन होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। और रही बात ऑथेंटिसिटी पनीर की, तो इनका हमने सैंपल लिया है अभी 2-3 दिन पहले, वो लैब में भेजा है। ठीक है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लेकिन गौरव जी, अभी हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं देव शर्मा, वो भी जुड़ रहे हैं जो खुद वहां पर गए थे, उन्होंने क्या कुछ देखा ये जानना भी बहुत जरूरी है। देव, आप वहां पर गए, क्या देखा आपने, किस तरीके से पनीर बनाया जा रहा था वहां पर? बता दें, पिछले कुछ दिनों से हमें शिकायतें आ रही थी कि यहाँ जो है घटिया पनीर का उत्पाद। जी देव, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, हम दोबारा से देव से जुड़ने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची क्या देखा, किस तरीके से वहां पर पनीर बनाया जा रहा था। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। और अगर पनीर की बात की जाए, प्रोटीन का रिच सोर्स माना जाता है, लोग पनीर बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की खबरें सामने आती है तो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। डॉक्टर गौरव, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? क्या अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई है, वहां पर जाकर निरीक्षण किया गया? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने निरीक्षण किया था। जब हम गए थे तब सच ऐसी कोई नहीं थी, मास्क लगे हुए थे, सब प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे। हमने एज पर रूल फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत सैंपल लिए हैं, लैब प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी मैम उस हिसाब से उनका आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब खबर फास्ट के संवाददाता वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि कपड़े तक पूरे नहीं पहने हुए थे कर्मचारियों ने, पनीर इस तरीके से बनाया जा रहा था, मास्क नहीं लगाया हुआ था, कोरोना काल में मास्क नहीं लगाया हुआ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कहीं नहीं किया हुआ था। सवाल किए गए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये गलत बात है। अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसकी मैं छानबीन करूंगा, जाके मैं पर्सनली जाऊंगा वहाँ पे और पुलिस महकमे को साथ लेके जाऊंगा एंड लेट्स सी कि। ठीक है डॉक्टर गौरव, लेकिन आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी, क्या इस इलाके से पहले भी कोई ऐसी जो घटना है वो सामने आई है, इस तरीके की कोई नाराजगी किसी ने जाहिर की हो कि इस तरीके से पनीर वहां पर बनाया जाता है, ऐसी कोई कंप्लेंट पहले? नहीं मैम, एज सच कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है, ना कोई रिटन कंप्लेंट आई है, ना ही वर्बल कंप्लेंट आई है। ठीक है, लेकिन अगर लीगली बात की जाए तो किस तरीके की कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो? मैम वो लैब की रिपोर्ट पे डिपेंड है कि किस हिसाब से सैंपल अगर फेल आता है तो आगे हम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे उनके खिलाफ। लेकिन वो तो आप उन सैंपल्स की बात कर रहे हैं ना कि पनीर कितना असली है, कितना नकली है।
बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पर सवाल सुरक्षा मानकों को लेकर कर रही हूँ कि गंदगी भी थी, साफ सफाई भी थी, पनीर कितना असली है कितना नकली है तो सैंपल्स के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर प्राथमिक तौर पर बात की जाए, जब हमारी टीम भी वहां पर पहुंची, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने पूरे कपड़े तक नहीं पहने हुए थे, मास्क नहीं लगा रखा था। क्या इस पर कोई कार्रवाई? मैम जब हम गए थे तब तो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे, मास्क वगैरह सब लगे हुए थे एंड मतलब पूरे तरीके से साफ सफाई थी। ठीक है, बट अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं वापस जाके एक बार तस्वीरें बयां कर रही हैं डॉक्टर गौरव, हम कुछ नहीं कह रहे, तस्वीरें बयां कर रही हैं, तस्वीरें जो हमारे सामने हैं जी, क्योंकि हमारी टीम वहां गई, मेरे को सारी मिल चुका है और मैं पर्सनली जाके वहाँ पे जांच करूंगा इस बारे में जी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी मैम उस हिसाब से, जो ये रेगुलेशन को अनफॉलो तो किया ही गया है तो उस हिसाब से जो भी उनपे चालान होगा जो भी होगा मैम वो करके आएंगे हम। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, बहुत अच्छे से आपने आश्वस्त किया है दर्शकों को, जनता को कि आप इस पर बड़ी कार्रवाई कोई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप एक बार दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन चीजों का ध्यान रखें? मैम ये जैसे हमें अभी पता लगाया आपने, मतलब आपके न्यूज चैनल के थ्रू पता लगा है जी, तो मैम मैं चाहता हूँ कि दर्शक अवेयर रहें, अगर ऐसा कुछ उनके आसपास हो रहा है तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें बिल्कुल, और उस पर जरूर प्रक्रिया ली जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। चलिए डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आश्वस्त करने के लिए कि आपकी तरफ से बड़ी कार्रवाई कोई ना कोई जरूर की जाएगी अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो। देव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, सबसे पहले आप दर्शकों को बताया, आप वहां पर गए, आपने क्या देखा, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से पनीर बनाया जा रहा था? जी, सबसे पहले हम बता दें, हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि पिंजौर इलाके के वासुदेवा, जो वासुदेव कॉलोनी है, वहां पर अवैध तरीके से जो पनीर का कारोबार बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है, जो कि बड़ी गंदगी के तरीके से गंदे तरीके से पनीर बनाया जा रहा है। जब इसकी सूचना हमारी टीम को मिली, खबर फास्ट चैनल को मिली, तो वहां से हमारी जब टीम वहां गई तो सबसे पहले हमने वहां देखा कि ना तो कोई बोर्ड था और वो सारा एरिया जो था वो रिहायशी एरिया देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद हम चाहेंगे, हमारे दर्शक स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह वहाँ जो लोग थे उन्होंने शरीर पर कपड़े भी नहीं डाले हुए। तो MHA की जो गाइडलाइन थी उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए यह लोग नजर आ रहे थे। और जब अंदर हमने सारा देखा तो देख सकते हैं आप किस तरह गंदगी, बड़े ही गंदे तरीके से पनीर बनाया जा रहा था। तो मौके पे हमने वहां से CMO को भी फोन करना चाहा तो उस समय उनका फोन स्विच ऑफ आया, रेंज से बाहर आ रहा था। इसके बाद हमने फूड इंस्पेक्टर को भी फोन किया तो शायद उन्होंने, फूड इंस्पेक्टर ने फोन उठाना आवश्यक नहीं समझा। तो साफ तौर पे हम कहना चाहेंगे कि लोगों की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, लोग व्हीकल पर भी बिना मास्क के जाते हैं, उनका चालान काट दिया जाता है। अभी फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अभी आश्वस्त किया कि उनकी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी अगर सैंपल्स में किसी तरीके का कोई हेरफेर पाया जाता है तो। लेकिन देव, मैं सुन रही थी आप वहाँ के कर्मचारियों से पूछ रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे सख्त तरीके से कि कपड़े क्यों नहीं पूरे पहने हुए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा, तो उनके वो कोई जवाब उनके पास था नहीं? क्या कह रहे थे कर्मचारी? बिल्कुल नहीं था, कोई जवाब भी नहीं था। जब हमने कोशिश की कि वहाँ इनके मालिक से भी बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि आप किस तरह ये काम कर रहे हैं और आपको लगता नहीं कि आप लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वह भी वहां से भागते नजर आए और पिछले गेट से वहां से रफू चक्कर हो गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आम लोगों की सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल देव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक साझा कर